हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवी ज़ेडू स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 ऑफ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं क्वेश्चन 6 to 10 सॉल्व करूँगी। इससे पहले पार्ट 1 भी आ चुका है जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। अ सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ द वाटर एट द रेट ऑफ -2 मीटर्स पर सेकेंड। -2 इसलिए लिखा है कि वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सबमरीन नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए -2 डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए लिखा है। एट दैट रेट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द सबमरीन टू रीच -60 मीटर्स लेवल। -60 मीटर्स लेवल जाने के लिए सबमरीन को कितना टाइम लगेगा। तो सबमरीन -2 मीटर्स जा रही है इन 1 सेकेंड, तो सबमरीन -1 मीटर जाएगी इन 1/2 सेकेंड, और सबमरीन को -60 मीटर्स जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1/2 इंटू 60 सेकेंड्स, और ये हो जाएगा 30 सेकेंड्स। यानी कि सबमरीन को -60 मीटर्स लेवल पहुंचने के लिए 30 सेकेंड्स लगेंगे। अब यहाँ पर आ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। द डीप फ्रीजर ऑफ अ स्वीट शॉप शुड बी सेट एट -12 डिग्री सेल्सियस। इट इज सेट एट -18 डिग्री सेल्सियस बाय मिस्टेक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग्स। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो -18 -12 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा -18 प्लस 12 degree Celsius, and -18 plus 12 degree Celsius is equals to -6 degree Celsius, which is given in option B, so it is the correct option. 8th question. A hiker is descending 152 meter every 8 minutes. What will be the hiker's change in elevation in half an hour? Write as an integer. तो जो हाइकर है उसकी स्पीड कम हो रही है 152 मीटर इन एवरी 8 मिनट, तो हाफ एन आवर में उसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर 8 मिनट्स में उसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है 152 मीटर, -152 मीटर, माइनस हम एंड में लगा लेंगे, तो 1 मिनट में कितनी होगी। 1 मिनट में उसकी स्पीड कम होगी 152/8 मीटर, तो 30 मिनट्स में कितनी होगी। हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में होगी 152/8 इंटू 30। यहाँ पर कट हो जाएगा 2 से, देन उसके बाद ये कट हो जाएगा 4 से, तो यहाँ गया 38। अब हमारे पास है 38 इंटू 15। हमारे पास बचा 38 इंटू 15 विच इज़ इक्वल्स टू 570 मीटर। एंड क्योंकि उसकी स्पीड डिसेंड हो रही है तो ये आएगा माइनस में, -570 मीटर, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 9. In a test, +4 marks are given for every correct answer and -2 marks for every wrong answer. अगर कोई भी आंसर करेक्ट हो रहा है तो उसके 4 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड अगर कोई भी आंसर इनकरेक्ट है तो उसके लिए 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 68 मार्क्स. 25 of Rohit's answer were correct. How many of the questions he attempted were incorrect? तो अगर 25 उसके क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट के लिए तो हमें मिल रहे हैं +4 मार्क्स, एंड इनकरेक्ट के लिए मिल रहे हैं -2 मार्क्स। तो अगर उसने 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो कि सही थे, तो हर क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क मिलेगा, तो इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स करेक्ट आंसर के लिए उसको 100 मार्क्स मिले। बट देन उसके जो इनकरेक्ट मार्क्स थे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे,
उसके लिए -2 मार्क्स डिक्रीज होते गए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे। तो अगर 100 मार्क्स उसको मिले, उसने करेक्ट आंसर से 100 मार्क्स लिए एंड देन उसको 68 मिले, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 32। दैट मीन्स कि 32 मार्क्स उसके लॉस हुए बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट आंसर। हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो हम 32 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 16। दैट मीन्स कि उससे 16 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th and the last question. Mount Everest is at a height of 8,850 meter. Its base is at an elevation of 5,400 meter. ये माउंट एवरेस्ट है, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो है 8,850 मीटर एंड उसका जो बेस है वो है एट द हाइट ऑफ 5,400 मीटर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं 5,400 मीटर। नाउ द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर 100 मीटर्स। इफ द टेम्परेचर एट द बेस इज -5 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द टॉप? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेस से अगर हम टॉप तक जाएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए हम उसकी टोटल हाइट में से बेस की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 8,850 माइनस 5,400 इज इक्वल्स टू 3,450 मीटर्स। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3,450 मीटर्स। अब पर 100 मीटर्स में जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वो है 1 डिग्री, 3,450। अब यहाँ पर हम एक बार 50 को तो साइड रख लेते हैं, हम देखते हैं 3,400। अब ये 3,400 है। हर 100 डिग्रीज में टेम्परेचर 1 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। तो 3,400 मीटर्स में जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा टोटल वो होगा 34 डिग्रीज। एंड अब हमारे पास जो 50 बचा, अब अगर 100 मीटर्स में टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, 1 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो 50 मीटर्स में कितना होगा 0.5 डिग्रीज, 0.5 डिग्रीज। तो टोटल जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो होगा 34.5 डिग्रीज। अब हम टॉप का टेम्परेचर फाइंड करते हैं। तो ये तो हमारा डिक्रीज हुआ टेम्परेचर एंड जो बेस था ना उस पर टेम्परेचर था -5 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम 34 में ऐड कर देंगे -5 डिग्रीज एंड 34.5 प्लस -5 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, तो जो टॉप पे टेम्परेचर होगा वो होगा -39.5 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो एंड इसी के साथ इंटीजर्स यानी कि चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा विच इज़ फ्रैक्शंस। उस चैप्टर में मैं आपको सारी थ्योरी समझाऊंगी एंड देन सारी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी। तो अगर आपको वो चैप्टर भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वो वीडियो जब आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।